Hello, bachcho, let's see the question. First question says that monochromatic light is incident on plane interface AB between two media of refractive indices mu1 and mu2 greater than mu1 at an angle of incidence theta is shown in figure. The angle theta is infinitely large greater than critical angle for two media so that total internal reflection takes place. Now, if transparent slab DEFG of uniform thickness and refractive index mu3 is introduced on interface as shown in figure, show that for any value of mu3 all light will ultimately be reflected back into medium 2. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कंसेप्ट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये यूज हो रहा है बच्चों प्रोसेस. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो थीटा है बच्चों आपका बड़ा है, स्लाइटली बड़ा क्रिटिकल एंगल से, मतलब साइन थीटा जो है आपका साइन थीटा सी से बड़ा है. और साइन थीटा सी क्या होता है आपका लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई अपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. साइन थीटा बच्चों आपका बड़ा होगा. साइन थीटा सी क्या होता है म्यू1 बाई म्यू2 इस केस में. सो इससे बड़ा है. ये आपका पहला कंडीशन है बच्चों. अब देखो म्यू3 रख दिया आपने यहाँ पर, राइट. तो यहाँ पर तो आपका म्यू2 आ गया, यहाँ पर क्या गया म्यू3 आ गया, उसके बाद फिर से क्या गया आपका म्यू1 आ गया. तो जो तीन केसेस पॉसिबल है, मान लेते हैं आपका म्यू1 अभी म्यू जो आपका म्यू2 जो है हमने म्यू3 रखा है, राइट. तो म्यू3 जो है आपका लेस देन है म्यू1. ये केस पहला केस. तो उस केस में देखते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है थीटा है. तो बच्चों टीआईआर होने के लिए अभी इस इंटरफेस पर टीआईआर होने के लिए क्या चाहिए, जो आपका क्रिटिकल एंगल अभी इस मीडियम के लिए क्या होगा साइन थीटा सी डैश कह लो. साइन थीटा सी डैश क्या होगा आपका वो होगा म्यू3 बाई म्यू2. सो बच्चों साइन थीटा तो बड़ा है म्यू1 बाई म्यू2 से, और ये इसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या है बच्चों काफी कम है, राइट. आपका म्यू3 लेस देन म्यू1 है, तो साइन थीटा सी डैश जो है आपका लेस देन है साइन थीटा सी. कि साइन थीटा सी क्या होगा आपका म्यू1 बाई म्यू2, क्योंकि म्यू1 बड़ा है म्यू3 से, तो यहाँ पर साइन थीटा सी डैश आपका लेस देन है साइन थीटा सी से. सो थीटा सी डैश क्या है आपका थीटा सी से कम है. मतलब इस केस में आपका जो क्रिटिकल एंगल है पहले वाले क्रिटिकल एंगल से कम है. तो पहले टीआईआर हो रहा था, अभी तो टीआईआर होगा ही. अभी क्या होगा यहाँ पर बच्चों आपका इसी मीडियम में वापस लौट जाएगा. तो ये तो केस हो गया. दूसरा केस में क्या होगा आपका कि मान लेते हैं जो आपका म्यू3 है आपका वो आपका छोटा है म्यू2 से बट आपका बड़ा है म्यू1 से. तो इस केस में क्या होगा देखते हैं. यहाँ पर आपका अभी बच्चों मान लेते हैं आपका टीआईआर नहीं हो रहा है यहाँ पर म्यू1 से बड़ा है, ये थीटा है, और यहाँ पर मान लेते हैं आपका आर है, और यहाँ पर देख लेते हैं आपका आई मान लेते हैं. अगर देखो बच्चों आई आपका छोटा होना चाहिए 90 से, राइट. 90 से बड़ा हो नहीं सकता, मतलब आपका साइन आई जो है आपका 1 से छोटा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा ऐसा स्ट्रक्चर. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है रे आपका वापस उसी मीडियम में लौट जा रही है. इसका मतलब ये पॉसिबल है. तो देख लेते हैं यहाँ पर स्नेसो लगा देते हैं. यहाँ पर क्या है आपका म्यू2 है बच्चों, यहाँ पर म्यू3 है, और यहाँ पर म्यू1 है. सो म्यू2 साइन थीटा विल बी इक्वल टू म्यू3 साइन आर, और ये भी आर तो ये भी आर है. सो म्यू3 साइन आर विल बी म्यू1 साइन आई, और म्यू3 साइन आर किसके बराबर है म्यू2 साइन थीटा के बराबर है. ये क्या हो गया म्यू1 साइन आई हो गया. अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों आपका देखो इस केस में आपका साइन आई कितना होगा म्यू2 बाई म्यू1 साइन थीटा. अब साइन थीटा बच्चों क्या है आपका बड़ा है म्यू1 बाई म्यू2 से. अगर म्यू1 बाई म्यू2 कर देते, अगर म्यू1 बाई म्यू2 करते तो क्या आएगा तो बच्चों 1 आएगा, राइट. बट ये अभी क्या है म्यू1 बाई म्यू2 से बड़ा है, तो साइन आई बच्चों आपका 1 से बड़ा आएगा. क्या ऐसा पॉसिबल है क्या नहीं. इसका मतलब यहाँ पर बच्चों आपका टीआईआर हो जा रहा है, बाहर रे नहीं निकल पा रही है,
तो अभी रे आपका वापस उसी मीडियम में लौट जा रही है। तो ये तो दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, लास्ट केस, उस केस में क्या होगा कि अभी आपका ये जो होगा म्यू3 सबसे छोटा है, म्यू3 इज लेस देन म्यू1, और ये क्या है आपका म्यू2 से कम है। तो यहाँ पर अगेन देखते हैं बच्चों, तीन यहाँ पर अगेन इंटरफेस बना लेते हैं। ये क्या है आपका थीटा है, और यहाँ पर क्या है आपका आर है, यहाँ पर भी आर है, अगेन आई, सेम सिचुएशन मान लेते हैं। तो अगेन क्या लिखोगे आप, यहाँ पर म्यू2, म्यू3 एंड म्यू1, साइन म्यू2 इंटू साइन थीटा will be equal to mu3 into sin r, and mu3 into sin r ये बराबर है mu1 into sin I के। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं बच्चों mu2 into sin थीटा, किसके बराबर है आपका mu1 into sin I के। तो अगेन देखो बच्चों, यहाँ पर तो भले ही आपका mu3 क्या है आपका mu3 आपका क्या है आपका छोटा है आपका mu1 से। सॉरी, यहाँ पर हमने क्या ये वाला केस ऑलरेडी कर लिया था, म्यू3 बड़ा है म्यू2 से, और यहाँ पर क्या है म्यू3 हमारा छोटा है म्यू1 से। हमारा अभी क्या है बच्चों, म्यू1 से तो बड़ा है, और क्या है म्यू2 से छोटा है। और क्या मान लेते हैं आपका सबसे बड़ा मान लेते हैं इसमें। तीसरे केस में क्या होगा आपका म्यू3 बच्चों बड़ा होगा सबसे, यहाँ पर क्या मान लेते हैं आपका म्यू3 सबसे बड़ा है। तो इस केस में तो बच्चों ऐसा होगा आपका, और यहाँ पर है अब अभी केस ऐसा है। सो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि साइन आई क्या होगा आपका, अगेन ऐसा केस बनेगा बच्चों म्यू2 बाई म्यू1 साइन थीटा, अगेन ऐसा केस बनेगा, राइट। तो अगेन क्या आएगा बच्चों आपका साइन थीटा बड़ा है म्यू1 बाई म्यू2 से, तो अगेन साइन आई क्या आ जाएगा आपका जस्ट लाइक प्रीवियस केस में बड़ा आएगा 1 से। तो अगेन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ये आपका रिफ्लेक्ट रे, ठीक है, मीडियम सेकंड में हो ही जाएगी, राइट। तो आपका ये प्रूफ हो गया बच्चों कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ म्यू3, मैंने तीनों रेंज में देख लिया, म्यू3 बच्चों सबसे बड़ा है, म्यू3 सबसे छोटा है, म्यू3 इन दोनों के बीच लाई कर रहा है। तीनों केस में आपका रे अल्टीमेटली उसी वापस मीडियम में वापस लौट जा रही थी। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।